बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से जी अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? मैं भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो है इमली की चटनी, जो बहुत फेमस है और जो है इसे समोसे पकोड़े हों या कोई भी ऐसी चीज़ हो, चिकन के साथ भी लोग यूज़ करते हैं। तो ये चटनी जो है बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने 1.5 पाव इमली लिया है और इसमें पानी इतना डाला है कि ये इसमें डूब जाए, और रात भर मैंने इसी को भिगो दिया था। फिर मैंने इसमें से सारी जो गुठलियाँ हैं इसकी वो निकाल ली हैं, रिमूव कर दी हैं। ये आपको नज़र आ रहा है कि ये रात भर मैंने भिगोई थी तकरीबन 8 घंटे। तो ये जो है ना बिल्कुल नरम हो गई है और हैंड की मदद से इसमें जो गुठलियाँ वो निकल रही हैं बाहर। तो सारी गुठलियाँ जो है वो मैंने रिमूव कर दी हैं। हमें सिर्फ पल्प चाहिए, हमें इसकी गुठलियाँ नहीं चाहिए। फिर मैं इनको छलनी के साथ छान भी लूँगी, लेकिन पहले जो है ना वो मैंने गुठलियाँ इसकी निकाल के रख ली है, साइड पे सारा पल्प बना लिया। अब मैंने फ्राई पैन में ज़ीरा डाला है, 1/2 टीस्पून के करीब होगा। और ये ब्लैक जो मिर्च होती है, ब्लैक पेपर भी इसे कहते हैं, सॉरी, वो डाली है। और ये हमारे पास जो गोल सुरख मिर्ची होती हैं सूखी, ये मैंने डाल ली हैं। और ये मसाले जो भी मैं डाल रही हूँ इनको थोड़ी देर मैं जी फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद ये मसाले जो है सारे मैं पीस के दड़दड़े से मैं पीसूँगी, और मैं इसको जो है ना वो चटनी में सारे मसालों को डालूँगी। इस तरह भुनने से इनकी खुशबू जो है वो बहुत मज़े की होती है। और मैं इसको ब्लेंडर में नहीं पीसूँगी, मैं इसको इस तरह करके पीसूँगी ताकि ये दड़दड़े से रहें, मोटे मोटे से थोड़े से रहें। अब मैंने जो पल्प बना के रखा था मैंने छलनी के साथ इसको छान लिया है, ताकि इसमें कोई भी जो गुठली वगैरह या ज़रे वगैरह जो है वो ना रहे, और जो हमें बिल्कुल नरम सा स्मूथ सा जो है वो पल्प इसके लिए चाहिए। ये आपको नज़र आ रहा है ये कितना इसमें से इमली का जो ऊपर कचरा वगैरह था वो निकल गया, और ये बिल्कुल स्मूथ सा पल्प जो है वो बन के तैयार हो गया। इसमें मैंने थोड़ा सा और मज़ीद पानी डाला था क्योंकि ये छलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो इसलिए। अब मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में ये जो सारा पल्प है वो डाल दिया, और अब इसको मैं थोड़ी देर पकाऊंगी। और इसमें जब बबल वगैरह बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर मैं दूसरे इंग्रेडिएंट्स इसमें डालूंगी। अब जी मैंने जो मसाले पीसे थे वो मैंने इसमें डाल दिए हैं, ये आपके सामने है सारे। ये डालने के बाद आपने चम्मच की मदद से इसे हिला लेना है। तो आप अगर नॉन स्टिक कढ़ाई जो है वो यूज़ करें, पैन वगैरह, तो वो बेस्ट रहता है। दूसरे बर्तन में भी बन जाती है, लेकिन ये साथ थोड़ी थोड़ी लगती रहती है, इसलिए हम इसे बेहतर कोशिश करते हैं कि नॉन स्टिक की बर्तन हो। और अब मैंने इसमें 1 कप जो है वो शुगर यानी चीनी डाल दी है। आप इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीनी डाली है। तो नमक मैंने कहीं भी इसमें यूज़ नहीं किया था, तो अब मैंने नमक डाल दिया है थोड़ा सा बिल्कुल। और बिल्कुल मार्केट जैसा कलर देने के लिए मैंने थोड़ा सा जो है ना वो इसमें रेड कलर जो है वो भी ऐड कर दिया, और ये आपके सामने है, ये जो है कलर इसका फ़ौरन चेंज हो गया। ये जी आपके सामने मैंने डाला है बेंजो सोडियम, ठीक है। तो ये जो बेंजोवेट सोडियम हम डालते हैं वो इसलिए डालते हैं कि चटनी जो है वो काफ़ी देर तक जो है वो महफूज रह सकती है, क्योंकि जो भी मार्केट में बनाते हैं इसे और फिर सेल करते हैं और 6-6 माह तक ये दुकानों पे पड़ी रहती है, तो ख़राब नहीं होती। इसकी यही वजह होती है कि ये बेंजोवेट सोडियम
इसमें डालते हैं। तो मैंने बिल्कुल चुटकी के बराबर इसमें वो डाल दिया ताकि इसकी जो मुद्दत है वो ज़्यादा हो जाए और ये चटनी जो है हम तकरीबन फिर हम 4-6 माह तक इसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें जी, बन के चटनी तैयार हो गई है। आप भी इसे घर पे ज़रूर बनाएं और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको